Which of the following regions in India is nicknamed as the storehouse of minerals? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो होता है रेज्ड लैंड मास विथ अ फ्लैट टॉप। इसको टेबल टॉप लैंड भी कहा जाता है प्लेटो को। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। दे आर नॉर्दर्न माउंटेन्स AKA हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, ट्रायंगुलर लैंडमास जो है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड एट अरावलीज, कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। तो ये हैं 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। इधर डेजर्ट है, ये हो गया थार डेजर्ट, ये हो गया हिमालयाज, ये सारा ये हो गया। उसके बाद उसके नीचे नदर्न प्लेन्स, ये हो गया डेक्कन प्लेटो, ये हो गया ईस्टर्न, इधर ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, और ये हो गए आइलैंड्स। ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अब देख लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय रिवर नर्मदा। अपर पार्ट जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और लोअर पार्ट जिसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं। मेवाड़ का प्लेटो है, मारवाड़ प्लेटो है, मालवा प्लेटो है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेटो है, और इधर शिलोंग प्लेटो भी है। यहाँ पर मालदा फॉल्ट आ जाता है। ये सब प्लेटोज हैं। उसके बाद देखते हैं छोटा नागपुर आइलैंड, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, रुहुर स्टेट इसको कहा जाता है। व्हाट इज़ रुहुर? जर्मनीज मिनरल रिच प्लेस। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रुहुर। वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है रुहुर स्टेट ऑफ इंडिया। गारो खासी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो का भाग है। ये जयंतिया नहीं है क्या? और देखते हैं ये अब क्या है। डेक्कन ट्रैप पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, ब्लैक सॉइल प्रेजेंट हियर। यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, ये वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म हुआ था डेक्कन प्लेटो। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो, ईस्टर्न मोस्ट हिल्स ऑफ पेनिनसुलर छोटा नागपुर प्लेटो, राजमहल हिल्स एक्सटेंड्स टू मेघालय। राजमहल हिल्स मेघालय तक एक्सटेंड होता है। राजमहल हिल्स मालदा गैप है जो कि डिवाइड करता है ये गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में है, और मिकिर रेगमा है असम में। कार्बी एंगलोंग मेघालयन प्लेटो का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा मृदा संरक्षण के किस तरीके में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं? इन विच ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर? तो ये शेल्टर बेल्ट इसको कहते हैं। सैंडी सॉइल क्या होता है? बिगर पार्टिकल साइज होता है, उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। क्लेई सॉइल स्मॉलर पार्टिकल, ग्रेन साइज और स्टिकी होते हैं क्लेई। ब्लैक सॉइल सूटेबल फॉर, ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए सही है, उपयुक्त है। उसमें लाइम, आयरन, अलुमिना रिच होता है, ज़्यादा पाया जाता है। और कॉटन रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। लेटराइट सॉइल क्या ऑल्सो नोन एज ब्रिक सॉइल, इसको ब्रिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रिक्स। लेटराइट मेड बाय लीचिंग प्रोसेस। लेटराइट बनता कैसे है? लीचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका, सूटेबल फॉर कैश्यू कॉफ़ी कल्टीवेशन। ये लेटराइट सॉइल सूटेबल है कॉफ़ी कैश्यू कल्टीवेशन के लिए। वेरियस सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं? तो कंटूर फार्मिंग है। कंटूर फार्मिंग क्या होता है? इन स्लोपी hilly areas contours barriers are made to stop the flowing down of water. Terrace farming is also a similar kind of farming where steps are made. स्ट्रिप स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? नॉट सोइंग सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम फील्ड। तो सब ये होता है। कवर क्रॉपिंग होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। ग्रास वाटर वे होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? कंबाइंस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। लार्ज ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट प्रिवेंट्स द टॉप लेयर
of the soil from getting washed away during heavy wind blow, hence preserving the rich soil for farming. मल्चिंग क्या होता है? कवरिंग द टॉप सॉइल, वो जो टॉप सॉइल को कवर करता है ऑर्गेनिक चीज़ों से, जैसे विद प्लांट मटेरियल्स, क्रॉप रेसिड्यू सच एज लीव्स, ग्रास, ट्विग्स, टू अवॉइड वेपराइजेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो सही लग रहा है। मुदुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला, और द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और बोल रहा है फिर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में है क्या? सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में है क्या? तो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, क्योंकि ये जो है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में नहीं तमिलनाडु में है। तो भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये बात सही है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहाँ पर देखो सलीम अली नेशनल पार्क JNK में, बट सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली देखो सलीम अली एक सलीम अली पक्षी विज्ञान है, एक है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जो कि तमिलनाडु में है, ये बात सही है। लेकिन और भी है सलीम अली नाम से, सलीम अली नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, और सलीम अली एक बर्ड सेंचुरी भी है जो गोवा में है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्क देख लेते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क है, डचीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ है, हेमिस है, हेमिस तो लद्दाख में है, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश का देख लेते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क यहीं पर है। और देख लेते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय गांधी यही है। तो मुंबई या कहाँ है ये यहाँ है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और पन्ना फेमस फॉर डायमंड्स, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क एट बॉर्डर ऑफ MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है ये पेंच नेशनल पार्क। सतपुरा है, वंसदा है। तो अगर अगर ये पेंच नेशनल पार्क पूछ लिया कि कहाँ है MP और महाराष्ट्र में से, और दोनों अगर ऑप्शन में है तो महाराष्ट्र ऑप्शन सेलेक्ट करना है। केरल के नेशनल पार्क देख लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी शोला, पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन शोला, शोला द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अच्छा, डेनमार्क केरला फॉर आंसर। अगर तुमको शोला दिख रहा है ऑप्शन में तो गो फॉर केरला for your answer. In which judgment did the Supreme Court extend the scope of Article 21 and observe that the right to education flows directly from the right to life? सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है? तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। रेसिडुअरी पावर rests with the center, borrowed from Canada. राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है। अब देखते हैं आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में क्या लिखा है। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। AK गोपालन केस 1950 में हुआ था, उसमें क्या किया था, नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21 था। मेनका गांधी केस 1978 में क्या हुआ, द प्रोसीजर यूज्ड शुड ऑल्सो बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट राइट टू गो अब्रॉड। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976 में 5 जजेस का बेंच था, 4-1 के मेजॉरिटी वर्डिक्ट के साथ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू अप्रोच द कोर्ट फॉर हेबियस कॉर्पस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। KS पुट्टस्वामी केस 2017 का ही है। रीअफर्म द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ओवर रूलिंग प्रीवियस जजमेंट। इसको फिर से स्थापित किया गया कि जो
निजता का जो अधिकार है, जैसे वो एज ए फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, उसको ओवर रूल किया, जो कि प्रीवियस जजमेंट्स में कहा गया था। लेचमा देवी केस 1985 क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय पब्लिक हैंगिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, 1985 में ये जो डेथ सेंटेंस दिया जाता था, पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस में जो फांसी दी जाती थी, उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। MC मेहता केस 1986 का है, राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा कथन है देखना है। दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक ना, ये तो स्टेट के बारे में वेलफेयर की बात करता है। दीज हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, है, सही है। 4 DPSP वर एडेड थ्रू 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। सारी चीज़ें सही हैं एक्सेप्ट कि ये जो है ये नहीं होगा, इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। ये क्या कहता है? पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर 39A ऐड किया गया। वर्कर्स के बारे में क्या कहा? पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A में ऐड किया गया। चिल्ड्रन के लिए क्या गया? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि 39F में ऐड किया गया। इन्वायरमेंट टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ 48A में। तो 39A में क्या किया गया? फ्री लीगल एड, गरीबों को न्यायिक सहायता दी गई 39A में। और मजदूरों के लिए क्या किया गया? वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A में लाया गया। और बच्चों के लिए क्या किया? अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उसको भी 39F में रखा गया। इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ 48। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके तहत ये सब ऐड की गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, 78 में हुआ। आर्टिकल 38(2) को अमेंड किया गया। इसको क्या किया गया? टू 2 ऐड किया गया होगा, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और 46वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया। और 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है और ये 2011 में हुआ, जो कि आर्टिकल 43B को ऐड करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड करता है, पार्ट जो कि 9 में है, 9B में है, आर्टिकल 19(1)(c) है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which article in the fundamental duty is invoked when you see in a private party that the Indian flag has been used as a covering for the speaker's desk? जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि स्पीकर की मेज को कवर करने के लिए भारतीय ध्वज का उपयोग किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आर्टिकल 51A होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 51A पार्ट 4A में ये है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ये पहला में आ गया, ए है, इसलिए 51A है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. ये समझे? To value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence,
to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. तो इसको ABCD करके ऐसे जोड़ा गया है। इंटीग्रिटी को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, सेक्युलर, इंटेग्रिटी और सोशलिस्ट। 51A, ए में है एंथम और फ्लैग की रेस्पेक्ट करना, बी में है भगत सिंह बापू के आइडियल्स को फॉलो करना, सी में है मतलब 3 जैसे सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, डी में है डिफेंड करना अपने देश को, अपने कंट्री को, ई में है E means 5, E for equality, brotherhood, no derogatory practices towards women, to women's dignity. ये है। अगला क्वेश्चन क्या है? The name Piyadasi is associated with whom among the following Mauryan kings? पियादसी का नाम निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा से जुड़ा है? तो अशोका से जुड़ा हुआ है ये। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ। James Princip deciphered that at Musky and Nittur of Karnataka, Gujar of MP, Ashoka was named as Ashoka. Rest all places he was referred as Devanami Piyadasi. अब मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका का यहाँ पर फुल लिस्ट दिया हुआ, एक बार देख लेते हैं। कांदाहार ग्रीक इंस्क्रिप्शन, पोर्शंस ऑफ रॉक एडिक्ट्स 12 and 30 in Greek, and Kandahar bilingual rock inscription, bilingual Greek Aramaic in Kandahar, अफगानिस्तान। शाहबाज गढ़ी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में जो है खरोस्ती स्क्रिप्ट मिला है, वहाँ खरोस्ती स्क्रिप्ट है लिखा हुआ है, खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। मानशेरा रॉक एडिक्ट्स, मानशेरा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। कालसी नियर चक्राता देहरादून, ये उत्तराखंड में है। गिरनार नियर जूनागढ़ गुजरात। अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट, सोपारा थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, फ्रेगमेंट्स रॉक एडिक्ट 8 and 9। धौली नियर भुवनेश्वर ओडिशा, इंक्लूड्स कलिंगा एडिक्ट, एक्सक्लूड्स रॉक एडिक्ट 11 and 13। जाऊगड़ा गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, इंक्लूड्स कलिंगा एडिक्ट, एक्सक्लूड्स रॉक एडिक्ट 11 और 13 को हटाता है। सन्नाती कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में जो है सेपरेट रॉक एडिक्ट 1 and 2, फ्रेगमेंट्स रॉक एडिक्ट 13 and 14। येरागुड़ी नियर गूटी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट मिलता है, और माइनर रॉक एडिक्ट भी ये अशोक के बारे में। और क्या है? अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर मेजरली रिटन इन प्राकृत में लिखा हुआ था लैंग्वेज, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। अदर यूज लैंग्वेजेस वर ग्रीक भी था, अरेमिक भी था, और खरोस्ती स्क्रिप्ट भी था। अगला क्वेश्चन है खारवेला। खारवेला वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? खारवेला किस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था? तो छेदी डायनेस्टी के ये एक महत्वपूर्ण शासक रहे थे ड्यूरिंग 2nd century BC। और देखते हैं छेदी डायनेस्टी जो कि उड़ीसा में था, ऑल्सो नोन एज महामेघवाहना डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस हैं। उदयगिरी ऑल्सो इन जो कि MP रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य द सेकेंड, एंड खांडागिरी केव्स। अब मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? हु वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड? तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स फ्रॉम बैक्ट्रियन रीजन। It first to introduce gold coins, first to introduce coins attributed to kings, greatest ruler uh, Meyanandar, dialogue between Meyanandar and Nagasen, Buddhist monk, recorded in Milind Panho. Milind is another name of Menander. Indo-Greeks, Sakas, Indo-Scythians, Indo-Parthians, Yehuzis, also known as Kushans. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवाज टेरिटरीज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी? निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्रों में को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मिला दिया गया? तो क्या था? तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो उसका ये रिजल्ट था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को एंग्लो मराठा से
के क्षेत्रों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मिला दिया गया था। किस एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान पेशवाओं को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मिला दिया गया? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? 1775 से 1782 तक चला। गवर्नर जनरल उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805, गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे। अरूज फ्रॉम मराठाज नॉन रिकग्निशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802, ended with Treaty of Rajghat 1805, Holkars of Indore ceding territories like Tonk, Bundi and Rampura to the British. ट्रीटी ऑफ दियो गांव 1803 में साइन हुआ बिटवीन रघुजी भोंसले नागपुर एंड द ब्रिटिशर्स के बीच में, और रघुजी भोंसले जो कि नागपुर के थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1814 से 1818 तक चला। गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पहला एंग्लो मराठा वॉर, वेलेस्ली के समय दूसरा एंग्लो मराठा वॉर और हेस्टिंग के समय तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। और इसके जो डेट्स हैं 1775 से 82 पहला, 1803 से 1805 दूसरा, 1814 से 1818 तीसरा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की दो मूल श्रेणियां हैं? तो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होगा। इकोसिस्टम टर्म्ड बाय टांसले, टांसले के द्वारा ये इकोसिस्टम टर्म को ये सबसे पहले यूज़ किया गया होगा या दिया गया होगा 1935 में। फ्रांसिस इवांस एंड इकोसिस्टम इज द बेसिस यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट etc। एक्वाटिक में क्या आ जाता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, और सलाइन वाटर इकोसिस्टम जैसे कि ओशंस और कोरल्स। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है? सपोर्टिंग क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, वाटर साइकिलिंग, फोटोसिंथेसिस, सॉइल फॉर्मेशन। प्रोविजनिंग क्या होता है? फूड, फ्रेश वाटर, फाइबर, बायोमास फ्यूल एंड नेचुरल मेडिसिन। रेगुलेटिंग क्या हुआ? एयर क्वालिटी, वाटर रन ऑफ, इरोजन, पॉलिनेशन, क्लाइमेट न्यूट्रल हैजार्ड। कल्चरल क्या हो गया? एग्जिस्टेंस वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म। अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस मींस? स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ है इनकम एस्टिमेटेड एट बेस ईयर। तो ये है इसका मतलब। जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल और रियल, दो तरह के जीडीपी होते हैं। नॉमिनल नो एडजस्टमेंट टू इन्फ्लेशन से, और एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए जो होता है उसको रियल कहते हैं, और नॉमिनल इसको कहते हैं कैलकुलेटेड एट करेंट मार्केट प्राइस। और ये कैलकुलेटेड एट अ कांस्टेंट प्राइस बाय कीपिंग अ बेस ईयर। 2011-12 को बेस ईयर अभी माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस? तो ये होगा ग्रॉस इनकम एज कंसिडर्ड बाय एसएससी मेंस 2023 में। ग्रॉस इनकम बट अकॉर्डिंग टू सर पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम PI, NI नेट इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। पर्सनल इनकम नेट इनकम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? PDI इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस, मनी लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग। अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विभिन्न रूपों में विद्यमान हो सकती है? तो कार्बन होगा। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 94 में है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6। ये जी क्यों लिखा है भाई? कार्बन 0.036 इन एटमॉस्फेयर और 0.025% इन अर्थ क्रस्ट। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, shows allotropic properties, shows catenation properties forming long chain, 4 valence electron. Graphene is a nanoparticle of carbon strong. Allotropes of carbon, diamond hardest natural substance, 1C bonded to 4C forming a strong tetrahedral structure. Bad conductor of electricity because of loose carbon atom present. Hybridization of C
sp3, graphite, slippery used as a dry lubricant, 1C bonded to 3C, 1C is free enabling it to conduct electricity, 2D layered structure, hybridization of C, sp2, Buckminster fullerene क्या होता है, C60 होता है, 60 कार्बन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसेस इज एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नर्तक कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम है जो कि कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, अर्लियर नोन एज भागवत मेला, intrinsically related Bhamakalpam compositions by Siddhendra Yogi for Satyabhama, wife of Lord Krishna. It also somewhat related to Andhra's folk dance Yakshagan. Ganesh Vandana performed at the beginning and ends with Tarangam, dance on brass plate. Kuchipudi is associated with earth. अब कुचिपुड़ी के कुछ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम है, अपर्णा सतीशम है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, वेदांता सत्यनारायण है, स्वप्न सुंदरी है, शोभा नायडू है, राजा एंड राधा रेड्डी है, यामिनी रेड्डी है, भावना रेड्डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट एंड फोक डांस इज करेक्टली पेयर्ड। ठीक है, गुजरात में बिहू नहीं होता है, ये तो असम में होता है। हरियाणा में गारिया और गोरिया डांस नहीं होता है। केरला में घूमर नहीं होता है, ये तो राजस्थान का है, ये गुजरात का है। पंजाब में भांगड़ा डांस होता है, ये सही है। तो केरला फोक डांसेस क्या है, कुडियट्टम है, थेय्यम है, कलारियापट्टू है, मार्शल डांस जिसको कहते हैं, चाक्यार कुथू है, मार्शल डांस। और तमिलनाडु का है सिलम्बम, मध्य प्रदेश का है मलखम्ब, बिहार का है परी खांडू, मणिपुर का है थांगटा, पंजाब का है गटका, वेस्ट बंगाल पंजाब लठ है, महाराष्ट्र का है मर्दानी। और है डप्पू नृत्य, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डप्पू डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। डप्पू डांस आंध्र प्रदेश में परफॉर्म होता है यहाँ का। और है बुट्टा बोमालू है, धीमसा है, बथुकम्मा है, लंबाडी है, भामकल्पम है। अगला क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द गाइड का लेखक है? आर के नारायण ने लिखा है। और ये रोहिंटन मिस्त्री ए फाइन बैलेंस फैमिली मैटर्स, ये लिखा है। आर के नारायण का है मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, डार्क रूम। विक्रम चंद्रा ने सेक्रेट गेम्स लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। वाई आई एम हिंदू, अम्बेडकर, अ लाइफ, प्राइड, प्रिजुडिस एंड पंडित्री, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, सब शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेंसस 2011, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। बिहार, अरुणाचल, मेघालय। तो कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में ना। तो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो क्या करना है, और वैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन को है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग। कैसे होगा, सी पी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है ना, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। चलो, एनुअल ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट 1.64% है, डिकेडल ग्रोथ 7.64। चलो ठीक है, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आयोजन भारत द्वारा कभी आयोजित नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स वाज नेवर होस्टेड बाय इंडिया। तो ओलंपिक्स कभी भारत ने होस्ट नहीं किया है। एशियन गेम्स 2 बार, 1951, 1982। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स ये 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया प्लस श्रीलंका होस्ट करेगा। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। अच्छा, 2031 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट कर रहा है। तो दिस वाज इट।